तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस संस्था के राष्ट्रीय सह सचिव मौजूद हैं। सर, इस ऑर्गेनाइजेशन जो बनी है आपकी, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका उद्देश्य है कि बहुजन जो समाज है उसके पूर्वज बहुत गौरवशाली विरासत में कभी रहा करते थे। हमारे बौद्ध राजा हुआ करते थे, राजा बलि, राजा हिरण्यकश्यप, आज़ाद शत्रु, इवन सम्राट अशोक। तो हमारी बहुत बड़ी गौरवशाली विरासत बौद्ध विरासत थी और उसमें बहुत सम्मानपूर्वक रहा करते थे, क्योंकि जो बौद्ध धर्म है उसके अंदर ऊंच नीच नहीं है, जात पात नहीं है। बुद्ध ने सिखाया, पाता पाता वेरमणि सिक्खापदम समादियामि, आदिन दाना वेरमणि सिक्खापदम समादियामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदम समादियामि, मूसावादा वेरमणि सिक्खापदम समादियामि, सुरामे मज पमाद ठाना वेरमणि सिक्खापदम समादियामि। इनका अर्थ एक एक करके मैं बहुत संक्षिप्त में बताता हूँ कि मैं कभी किसी प्राणी की कोई हत्या नहीं करूँगा, हिंसा नहीं करूँगा, कष्ट नहीं दूँगा। मैं कभी किसी वस्तु की चोरी नहीं करूँगा, मैं व्यभिचार नहीं करूँगा, यानी अपनी स्त्री से परे किसी अन्य स्त्री के साथ कोई गलत व्यवहार, संबंध, गलत नज़र नहीं रखूँगा। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, कठोर शब्द नहीं बोलूँगा। और बहुत महत्वपूर्ण कि किसी भी तरह की कच्ची पक्की शराब या किसी भी तरीके का नशे का सेवन मैं नहीं करूँगा। ये बुद्ध ने सिखाया। तो बुद्ध ने, जब बौद्ध धर्म हम सीखते हैं तो पंचशील को शुरुआत में आपको बताया जाता है। अब ये जो मैंने आपको पंचशील बताया है, आप इसी से समझ सकते हैं कि कितना गौरवशाली विरासत है। अगर हमारा बहुजन समाज इन पंचशीलों पर चलेगा, इनका सच्चाई से पालन करेगा, तो समाज तरक्की की ओर अग्रसर होगा। क्योंकि कोई एक भी बात इसमें ऐसी नहीं है जिससे उनका तरक्की का जो मार्ग है वो उसको ना पा सकें। अगर वो किसी प्राणी, चाहे वो इंसान छोड़िए, जानवर पक्षी भी है, वो किसी को कोई कष्ट नहीं देंगे, हिंसा हत्या नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, नशे का सेवन नहीं करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से समाज आगे ही जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे ऊपर एक ऐसी व्यवस्था थोप दी गई, मनुवाद हमारे ऊपर हावी कर दिया गया, मनुस्मृति, जिसका उद्देश्य ही, जो आधार ही जिसका ऊंच नीच है, जात पात है। तो उस व्यवस्था में हमें कभी सम्मान नहीं मिल सकता। उन्होंने हमारे लोगों को व्यभिचार करना भी सिखाया, ठीक है, क्योंकि उनके व्यवस्था में ही ऐसी चीज़ है जिसमें मनुस्मृति खुद कहती है कि महिला ढोल गवार शुद्ध प्रश्योर नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। तो वो तो किसी महिला, अपनी महिला तक को शिक्षा का या किसी भी तरीके का कोई अधिकार नहीं देना चाहते। नशा वो कराते हैं। उनके बंच ऑफ थॉट्स में लिखा है कि भाई इनके कॉलोनियों में ज़्यादा से ज़्यादा शराब की बिक्री की जाए, ताकि ये लोग नशे में लिप्त हो जाएं और कभी अपने हक अधिकार की बात करें ही नहीं और आपस में लड़े झगड़ें। तो मिशन जय भीम का लक्ष्य है कि हम ऐसी जो व्यवस्था है जिसमें केवल हमारा शोषण है, ऊंच नीच की व्यवस्था है, जात पात की व्यवस्था है, हम उसको छोड़ दें। संविधान में हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सारे प्रावधान किए, अधिकार दिए। नौकरी का आरक्षण है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, धन संपत्ति रखने का अधिकार है, राजनीतिक आरक्षण है। लेकिन मनुस्मृति का जो राज है, आज भी जो मनुस्मृति की बात करते हैं, वो हमारे ऊपर लगातार शोषण और उत्पीड़न कर रहे हैं। हम राष्ट्रपति बन गए, उनके साथ धक्का मुक्की होती है, मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जब उनकी सरकार जाती है तो मनुवादी जो लोग हैं
वो उस मुख्यमंत्री आवास का शुद्धिकरण कराते हैं, गोमूत्र से धुलवाते हैं, गंगा जल से धुलवाते हैं। क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? वो ये बताना चाह रहे हैं कि भाई मनुस्मृति के अनुसार तुम हमारे गुलाम हो, और संविधान के माध्यम से अगर आप मुख्यमंत्री बन भी गए तो हमें ये स्वीकार नहीं है। गोमूत्र, गाय का मूत्र उनके लिए पवित्र है, जिससे वो मुख्यमंत्री आवास को धुलवाते हैं। और उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि भले ही आप हिंदू हो और भले ही किसी भी जाति से आते हो, लेकिन आपका कोई अधिकार नहीं है। और गोमूत्र से धुलवाकर उन्होंने साबित कर दिया कि गोमूत्र भी आपसे ज़्यादा पवित्र है, आप गुलाम हैं और आपका किसी तरीके का कोई अधिकार नहीं है। अभी राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, उनका शुद्धिकरण करा गया। भाई शुद्धिकरण करने वाले कौन है? सबसे बड़ा एक संवैधानिक जो पद है राष्ट्रपति पद, उससे बड़ा तो कोई होता ही नहीं। तो एक राष्ट्रपति का वो कुछ मनुस्मृति को मानने वाले लोग कैसे शुद्धिकरण कर सकते हैं? उन्हें अधिकार किसने दिया? ये दुर्भाग्य है। एक बच्चे इंद्र मेघवाल की केवल इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि वो उस घड़े से पानी पीना चाहता था, लेकिन वो एक ऐसी जाति से आता था जिसमें पानी पीने का अधिकार नहीं है। उसकी पीट पीट के हत्या कर दी गई। जितेंद्र मेघवाल मूंछ रखने पर हत्या कर दी गई। हर साल ना जाने हमारे कितने नौजवान युवकों को घोड़ी चढ़ने पर हत्या कर दी जाती है। कहीं मूंछ रखने पे हो रही है, कहीं पानी पीने पे हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं। ये सब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इस देश में आज भी मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। मनुस्मृति से वो देश को चला रहे हैं और वो नहीं चाहते कि भाई इनको किसी भी तरह का कोई अधिकार दिया जाए, और मनुवादी व्यवस्था के तहत वो उनके साथ इस तरह का उत्पीड़न शोषण लगातार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस शोषण उत्पीड़न से लोग मुक्ति पा लें, और इसका केवल एक ही उपाय है। बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरे विश्व के सभी धर्मों का अध्ययन किया और उन्होंने बौद्ध धर्म को श्रेष्ठ माना और पाया, और उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को खुद 5 लाख से भी ज़्यादा अनुयायियों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म दीक्षा ग्रहण की और समाज को बौद्ध धर्म दे गए, और कहा कि अगर आपको मुक्ति पानी है धार्मिक रूप से, जातिगत रूप से, तो आपको बौद्ध धर्म अपनाना पड़ेगा। लेकिन समाज जो है वो बाबा साहब के संदेश को ठीक से नहीं समझ पाया और पढ़ लिख कर उस मनोव्यवस्था को ही मजबूत और पोषित कर रहा है हर एक रोज, हर दिन। तो हमने बीड़ा उठाया कि एक तो जात पात की व्यवस्था, इसको ख़त्म करना है। अपने लोगों को बताना है जाति छोड़ो समाज जोड़ो, और आप बौद्ध धर्म में आइए, जाति खत्म हो जाती है, ऊंच नीच खत्म हो जाती है। जैसे ही आप बौद्ध बनते हैं आप मानवता का दर्जा प्राप्त करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो समिति है, कानून है, 58 देश जो बौद्ध हैं वो आपके को संरक्षण देते हैं और आपके ऊपर कोई उत्पीड़न शोषण नहीं कर पाएगा। तो बौद्ध धर्म सर अपनाने के लिए कोई तरीका होगा या क्या आपका? देखिए, मुख्य रूप से तो बौद्ध आपको अपने आचरण में, अपनी मानसिकता में अपनाना है, लेकिन फिर भी ऐसे लगातार आयोजन किए जाते हैं। जैसे मिशन जय भीम 5 अक्टूबर 2022 को डॉक्टर अंबेडकर भवन रानी झांसी रोड पर 10,000 लोगों को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का काम कर रहा है। उनकी संख्या सरकारी आंकड़े में जोड़ी जाएगी? देखिए, हम कोशिश करेंगे उनको बौद्ध धर्म दीक्षा ग्रहण कराएं, जो कि वो अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं ये लोग। क्योंकि बहुत लोग आते हैं जी हमें इस व्यवस्था से मुक्ति चाहिए, हमें बौद्ध बनना है। तो हमने उनकी बातों को ध्यान में रख के इस साल 10,000 लोगों को हम बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करा रहे हैं। अगले साल 1 लाख लोगों की कराएंगे, उससे अगले साल 10 लाख लोगों की, और 2025 में अशोक विजयदशमी तक 10 करोड़ लोगों की को हम बौद्ध धर्म दीक्षा ग्रहण कराएंगे। इसके लिए हम जब बौद्ध धर्म दीक्षा कराते हैं तो भारतीय बौद्ध महासभा, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, उसके माध्यम से ये बौद्ध धर्म दीक्षा जो है उनको दी जाएगी। उनको बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाएगा, उनको भारतीय बौद्ध महासभा का एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसके बाद उनको जो जनसंख्या है उसमें उनको अपने को रजिस्टर कराना होगा, गज़ेट में निकलवाना होगा।
तो उसका प्रोसीजर भी हम उनको बताएंगे।